हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 49 में निर्मित ग्रीन पार्क का लोकार्पण कल विधायक सभापति करेंगे लोकार्पण। हनुमानगढ़ नगर परिषद की ओर से जंक्शन के वार्ड नंबर 49 में नगर परिषद उप कार्यालय के सामने विकसित किए गए ग्रीन पार्क का लोकार्पण शनिवार को विधायक गणेश बंसल व नगर परिषद सभापति सुमित रिणवा की ओर से किया जाएगा। सुबह 8:30 बजे आयोजित होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में वार्ड पार्षद अंजना जैन, तरुण विजय, अर्चित अग्रवाल, सुरेश तमीजा, सौरभ शर्मा, पूर्व पार्षद गौरव जैन शिरकत करेंगे। शुक्रवार को नगर परिषद के अधिकारियों व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गौरव जैन की ओर से दोपहर 2 बजे पार्क का निरीक्षण किया गया और लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गौरव जैन ने कहा कि सुंदर पार्क के निर्माण से वार्डवासियों से में प्रसन्नता है। ग्रीन पार्क का निर्माण करीब 4 माह में पूर्ण हुआ है। इस पर करीब 50 लाख रुपए की लागत आई है। चुनाव आचार संहिता की वजह से पूर्व में पार्क का लोकार्पण नहीं हो पाया था। पार्क में घूमने के लिए वॉकिंग ट्रैक, बैठने के लिए झूले व बेंच, जिम, बच्चों के खेलने के लिए झूले, लाइट्स, घास में पानी लगाने के लिए समर्सिबल आदि की व्यवस्था है। पार्क के रखरखाव के लिए मोहल्लेवासियों की ओर से कमेटी बनाई गई है। मोहल्लेवासी समय के खर्च पर पार्क का रखरखाव भी करेंगे। यह भी एक तरह का नवाचार है। अब तक नगर परिषद की ओर से वार्ड नंबर 49 में 18 से 20 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। यह शहर का मुख्य वार्ड है। गांधीनगर अंडरपास की वजह से इस वार्ड से लोगों का आर्थिक आवागमन भी रहता है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से दीपावली त्योहार के मौके पर टाउन के राजा कोठी पार्क के रूप में भी शहरवासियों को सौगात दी जाएगी। नगर परिषद का वर्तमान बोर्ड का करीब 1 माह का कार्यकाल शेष है। उम्मीद है कि शेष विकास कार्य भी 1 माह में पूर्ण होंगे। परिषद हनुमानगढ़ द्वारा जो शहर में सुंदरता की सौगात के लिए जो नए नए पार्कों का निर्माण किया गया है, तो हमारे वार्ड नंबर 49 में नगर परिषद के सामने ग्रीन पार्क के नाम से एक पार्क का नवनिर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण कल माननीय हनुमानगढ़ के विधायक श्री गणेश जी बंसल, नगर परिषद के सभापति श्री सुमित जी द्वारा किया जाएगा। इसी संदर्भ में आज नगर परिषद स्टाफ द्वारा जो है इस पार्क का निरीक्षण किया गया है और कल पूरे उद्घाटन की पूरी तैयारियां का जायजा लिया जा रहा है। और इस सुंदर पार्क के निर्माण से वार्डवासी और शहरवासियों में बड़ी प्रसन्नता है और नगर परिषद इसी तरीके के सुंदर काम करके अभी भविष्य में अभी आगे दीपावली के आसपास राजा कोठी में भी जो नया पार्क बनाया उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं। तो नगर परिषद प्रतिदिन शहर को एक अच्छी सौगात देने के लिए तत्पर है। अभी 1 महीने का कार्यकाल इस बोर्ड का और बाकी है, तो मेरा ये मानना है भी जो रहे हुए काम है वो भी इस बोर्ड में पूरे होंगे। लगभग 4 महीने में इस पार्क का निर्माण हुआ था और चुनाव आचार संहिताओं की वजह से इसका लोकार्पण नहीं हो पाया और लगभग 50 लाख की लागत से इस पार्क का निर्माण हुआ है। पार्क में घूमने के लिए वॉकिंग ट्रैक, बैठने के लिए बढ़िया झूले वाले बेंच, जिम, बच्चों के खेलने के लिए झूले और लाइट और पानी के घास के पौधों में पानी लगाने के लिए समर्सिबल, सभी तरीके का जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित वो नगर पालिका द्वारा किया गया है। पार्क के रखरखाव के लिए मोहल्लेवासियों ने कमेटी बनाई है, वो भी एक सराहनीय कदम है। ये जो मालिक और अन्य जो रखरखाव के खर्चे हैं, ये मासिक पैसे इकट्ठे करके इसका संचालन करेंगे, तो ये नवाचार है। मैं तो ये समझता हूँ भी सभी शहर के अंदर जितने भी पार्क है, सभी पार्क के आसपास रहने वाले लोगों को इसी तरीके से कमेटी बनाकर और पार्कों का संचालन करना चाहिए, ताकि पार्कों में गंदगी ना हो, असामाजिक तत्व ना बैठें और हमें एक स्वच्छ वातावरण मिले। मेरे वार्ड में तो लगभग 18-20 करोड़ रुपए के काम हुए और दिख भी रहे, क्योंकि शहर का मुख्य वार्ड है जो बाजार को और पूरे शहर को कलेक्ट्रेट से सिविल लाइन से जोड़ता है। तो गांधीनगर अंडरपास की वजह से यहाँ से लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है। नगर परिषद कल्याण भूमि में भी लोगों का आवागमन रहता है। तो अभी जो ये पार्क बने हैं या ये जो सड़कें बनी हैं, ये लाइटें लगी हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा विकास हमारे वार्ड में हुआ है। और आगे भी जो गणेश बंसल जी सभापति रहते हुए जो पौधा इन्होंने विकास का लगाया था, सुमित रिणवा जी जो अब वर्तमान सभापति है, वो इसको अच्छी तरीके से सींच रहे हैं और किसी तरीके के विकास की कमी नहीं है। जो अखबारों में छप रहा है अभी नगर परिषद में धन की कमी है, तो मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसी धन की कमी आगे रहेगी। चुनाव आचार संहिता की वजह से बोलियां नहीं हो पाई, इसलिए थोड़ी पेमेंट की क्राइसिस है। आगे मुझे लगता है अभी काम कहीं भी कोई काम नहीं रुकेगा। नगर परिषद CCTV कैमरे और दरवाजे लगाने का काम भी कर रही है, तो अभी अभय कमांड के कैमरे हमारे लगे हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है अभी हमारे वार्ड का भी नंबर आएगा और यहाँ भी CCTV कैमरे लगेंगे।